एजुकेशन और हम सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पर आज मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। जैसे एक कहावत है ना कि पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। बस वही हालत आज एजुकेशन की है। बच्चा जब 3 साल का होता है तभी से उसको एजुकेट करने के लिए या एजुकेशन में डाल दिया जाता है। हालांकि उसकी उम्र 5 साल की है, फिर भी 3 साल की उम्र से ही उसको इस एजुकेशन का बोझ उसके दिमाग में और सिर पे डाल दिया जाता है। एजुकेशन का आज हम कुछ अलग ही महत्व समझेंगे अपने जीवन में। देखिए, एजुकेशन को 3 कैटेगरी में डाल देते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। ये 3 कैटेगरी है। बीइंग ए पेरेंट, हमें एजुकेशन को उसके एज के अनुसार उसमें कितना इम्प्लीमेंट हुआ है वो देखना चाहिए, और उसका इम्प्लीमेंट उस एज पे हो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों की एक बहुत ही अलग सी आदत हो गई है। मैं नहीं कहूँगा कि बुरी आदत है, मैं कौन होता हूँ आपको बुरी आदत है ऐसा बताने वाला। पर मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ कि हर एक पेरेंट को एक अलग सी आदत हो गई है कि बस कैसे भी करके बच्चों को रिटर्न कराओ, सिक्योर्ड करे, रैंकिंग करें, बस ये। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिक्कत आए तो ये दोष का टोपला जो है वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डाल दिया जाए और अदर एजेंसीज जो है उसके ऊपर डाल दिया जाए। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे मैं सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो याद दिलाने के लिए ये मोटिव है। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि एजुकेशन को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। उससे पहले एक एग्जाम्पल देना मुझे बहुत आवश्यक लगता है, ताकि वो एग्जाम्पल के बाद आप मेरा ये जो प्रवचन है वो थोड़ा ध्यान से सुनोगे ऐसा लगता है। आप है ना, एक काम करो, आपके घर में बच्चा तो होगा, चाहे कितनी भी उम्र का हो। सपोज करते हैं एक बार क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने उसकी डॉटर को भेजा कि जा और थोड़ा उधर से जो भी मतलब गाइडेंस मिलता है वो लेके फिर आगे पढ़ो। एक्चुअली वो तैयारी कर रही थी आईएएस कैटेगरी की, जीपीएससी, यूपीएससी, ये सब जो हर एक बच्चे अपने पेरेंट जब पेरेंट को बताता है वो बोलता है हाँ बेटा करो, तो उसी स्टाइल से वो जीपीएससी, यूपीएससी और आई जो सब कैटेगरीज है अपनी, उसकी एग्ज़ाम्स के लिए मेरे पास आ गई। मैंने पूछा कि भाई देखो तुम्हारा एग्ज़ाम कब है, तो उसने बताया कि 2 महीने बाद। मैंने कहा देख, मैं तो तेरा एक ही बार गाइडेंस दूंगा, अगर तूने वो 1 घंटे का गाइडेंस को ग्रैब कर लिया तो फिर काम हो गया। पर उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? तो मैंने उसको पूछा कि बेटा कभी बैंक में पैसा जमा कराने गई हो? तो क्या नहीं। मैंने बोला बेटा कभी सब्जी लेने मम्मी के साथ गई हो? तो क्या हाँ गई हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो फिर सब्जी से ही बात शुरू करते हैं। तो वो उसके एक्सप्रेशन पे सीधा ही पता चल रहा था, वो सोच रही थी कि बोर करेगा, और बात भी थोड़ी बोरिंग वाली थी। मैंने बोला बेटा सपोज़ करो कि 1 केजी 17 रुपये का केजी पोटैटोज़ मिल रहे हैं और तुमको 250 लेने हैं, कितने में गिरेगा? कितनी सेकंड में जवाब दोगी? शी वॉज नॉट एबल टू गिव आंसर।
ठीक है। और आपको ये जान के बहुत ही एस्टोनिश यानी आश्चर्य लगेगा कि शी वॉज ए स्कॉलर स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन हम लेते हैं वो सिर्फ रटना नहीं होता है। एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि अगर वो उसमें पास हुए, सक्सेस हुए, ऐसा कुछ हुए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम सिस्टम पे डाल दें। आपका काम बीइंग ए पेरेंट इतना नहीं रहता है कि आपने सिर्फ बच्चे को जो रिक्वायर्ड थी वो दे दिया, रिसोर्सेज प्रोवाइड किया और स्टूडेंट ने पढ़ लिया, उसका स्कोरिंग अच्छा हुआ, तो ये नहीं होता है। आप उसके साथ उसको रियलाइज्ड भी करिए, रियलाइजेशन भी करवाइए। क्या आपने कभी लाइट बिल भरने के लिए अपने बेटी को भेजा है? मैंने देखा है। लाइट बिल भरने के हमारे मेरी ऑफिस थी, उसके बगल में लाइट बिल भरने की जो ऑफिस थी वहाँ पे लंबी कतार रहती थी लाइट बिल भरने की। और उसमें ज़्यादातर देखते थे तो जिनके भी हाथ में हो एक अच्छा स्मार्टफोन होता था। कभी कभी मुझसे रहा नहीं जाता था तो मैं जाके पूछ लेता था, भाई क्यों खड़े हो? तो बोले लाइट बिल भरने खड़े हैं। वो मेरे सामने एकदम एस्टोनिश होकर देखते थे कि भाई तुमको पता नहीं है क्या बगल में है और लाइट बिल भरने की लाइन है। और मैं उसके ऊपर एस्टोनिश होता था, आश्चर्यचकित होता था कि भाई तुम लाइन में क्यों खड़े हो जब तुम्हारे पास इतना महंगा फ़ोन है। यू डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस फॉर पेइंग द बिल, पेइंग द लाइट बिल थ्रू मोबाइल ऐप। तो बस ये डिफरेंट समझाने के लिए मैं आज ये बात करने वाला हूँ आपसे। सिर्फ महंगा फ़ोन दिला पेरेंट्स सिर्फ महंगा फ़ोन दिलाने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छटक नहीं सकते। आपको वो चेक करना चाहिए कि जो महंगा फ़ोन दिलाया गया है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है या उसमें जो क्या फीचर्स है, कभी आपने पूछा है? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारे रिलेटिव के अंदर कजिन ने एकदम से महंगा वाला लैपटॉप लिया। अच्छी ब्रांड थी, कॉस्ट भी उसकी बहुत हाई थी, मतलब एकदम लेटेस्ट समझ लीजिए। ठीक, वो बात मेरी डॉटर ने मुझसे की। जब मेरी डॉटर ने मुझे ये बात बताई तो मैं हंसने लगा। मेरी डॉटर समझ गई कि पापा तो दे लेने वाले नहीं हैं, उल्टे ऊपर से भाषण सुनना पड़ेगा। मैंने उसको बताया कि बेटा उसने जो लिया है उसके हम खिलाफ नहीं हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करना। तो बोले हाँ पापा बोलो। कभी कभी वो सुन भी लेती है। मैंने उसको ये बताया कि वो कौन से, जिसको हम बोलते हैं ना, कौन सी स्ट्रीम से पढ़ रही है और वो स्ट्रीम में उसने जो हाईटेक वाला कंप्यूटर लिया है क्या उसकी ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, वो पहले चेक करो। तो उसने मुझे सीधा क्रॉस किया और बोला कि ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एजुकेशन के हिसाब से लेना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ठीक है, दूसरी बात की बात बताओ। उसने जो लैपटॉप लिया है उसके अंदर जो भी एडवांस फीचर्स है उसमें से तुमको क्या लगता है वो कितना परसेंट यूज़ करेगी? तो वो सीधा ही बोल दिया कि मेरे हिसाब से 1% से ज़्यादा नहीं कर सकती। मैंने बोला दैट्स आई वांट टू से, मैं यही कहना चाहता हूँ। आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक, या तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोई भी चीज़ परचेस करिए। दूसरा, अगर आप हाईटेक, अगर आपके पास पैसे की सगवड़ है या आप कुछ और वजह से, मतलब आप यू आर कैपेबल टू बाई प्रेशियस, ओके, सो डोंट वरी, कोई बात नहीं, तो आप लीजिए, पर उसका यूटिलाइज भी, जो उसके अंदर एडवांस फीचर्स हैं। पहली बात कि पता ही नहीं होता है कि उसमें क्या क्या एडवांस, उसको तो छोड़ो। आप जिस मोबाइल से अभी हमें सुन रहे हैं उसमें भी आपको पता है कि कितने एडवांस फीचर्स है। आप सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडियाज़ है, और फॉर रिसीविंग ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब, बस दैट्स ऑल।
उसके अलावा भी इसका बहुत ज़्यादा जो डेली रूटीन में काम आने वाली चीज़ें वो होता है, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट हो गया, कोई भी चीज़ का पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। और एक तीसरा एग्जांपल भी देने का मन कर रहा है। एक हमारे जो रिलेटिव्स थे, उसके साथ यही बात हुई, तो उसने बोला नहीं नहीं इतना सिक्योर नहीं है, आए दिन में न्यूज़ में देखना मिलता है कि बैंक में से पैसा निकल जाता है, ये है वो है। मैंने कहा आर यू एजुकेटेड पर्सन? ये एजुकेटेड पीपल बोल रहा है। रिस्क किस में नहीं है? हर एक चीज़ में रिस्क है ना। आप उसको टेकन केयर करिए, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ऐसे नहीं निकल जाता है पैसा। उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती या आपका एक अवेयरनेस नहीं होता है, तभी जाके ऐसा दिक्कतें आती है, वरना नहीं आती है। तो ये सब एक्सक्यूज़ है सिस्टम के ऊपर अपना जो भी फॉल्ट है वो डाल देने का। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता था, एजुकेशन जो है वो एजुकेशन हर एक एंगल से आप न सिर्फ ग्रैब करिए बल्कि उसको अनुभव में भी लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आज का जितना भी फास्ट युग है या तो एज है या आज का जो समय है, जितना भी मॉडरेट है, जितना भी मॉडरेशन है, जिसमें हम अपने आप को मॉडरेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, पर आप उसमें भी थोड़ा और ट्राई करिए कि वो जो मॉडरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्लाई करने की कोशिश करिए। अल्टीमेटली हमें ही फ़ायदा है। और एक बात याद आ जाती है तो बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एटीएम में हम खड़ा था, जब एटीएम के पीछे मेरे एक देहाती टाइप का एक बंदे खड़ा था, और उसने बातों बातों में उसके दोस्त से बात कर रहा था, और उसने बोला कि भाई ये एटीएम का मुझे आता नहीं है, ये पता नहीं क्या झंझट ले ली है। अभी कुदरती तौर पे ऐसा हुआ था कि वो जब आया ना, तब मैं देख गया था कि उसके पास एकदम से हाईटेक सी एक गाड़ी थी, उसमें से उतर के यहाँ पे, और हाईटेक मोबाइल भी था उसके पास, ठीक है, मेरे से भी ज़्यादा महंगा वाला। तो और वो ये कंप्लेन कर रहा है कि यार एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता है, ध्यान रखना पड़ता है, ये क्या झंझट है, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा था। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई साहब, तो बोले हाँ बोलिए ना। मैंने कहा यार मोबाइल कितने का है? तो उसने एकदम से प्राउड होकर बताया कि 90,000 का मोबाइल लिया। वेरी गुड। और ये जो गाड़ी आई उसमें, तो बोले अभी लॉन्च हुई है, मैंने अभी इतने में ली। मैंने कहा अच्छा। वो अपने आप ही बताने लगा कि ये गाड़ी अभी मैंने ली। तो मैंने बोला ये जो ली पता है कितनी हाईटेक है? तो कहा हाँ इसीलिए तो इतनी महंगी है। तो मैंने बोला वही बोला मैंने कि देखो इतनी महंगी हाईटेक वाली गाड़ी को तुम कोई सिखाने तुमको आया था? तो कहा नहीं, मैं अपने आप सीखा। मोबाइल तो क्या, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं सीख गया। तो मैंने बोला इससे भी कम थोड़े नॉलेज या थोड़ा ट्राई करने से एटीएम का भी यूज़ तुमको आ जाएगा। एकदम से चुप हो गया, एकदम से उसने अपनी गलती भी मान ली और बोला नहीं ये मेरी गलती। मैंने कहा देखो तुम्हारी गलती बताने में नहीं बैठा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रखिए, जिसको हम एजुकेट बोलते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने आप को सही तरीके से मॉडरेट गिन सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारा बातें याद आ रही है, पर मेरे हिसाब से जो भी मैंने 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं वो काफ़ी है, तो उसका थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता था कि जो स्टूडेंट्स लोग हैं उसका पेरेंट्स लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी स्टूडेंट्स अपने बच्चे लोग पढ़ते हैं उसको अमल में लाने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कि वो जो पढ़ रहा है वो अपने जीवन में भी अनुभव कर रहा है कि नहीं। दूसरा, चाहे पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो या अपने बच्चे हो, उसको हर एक मार्केट की अवेयरनेस को इम्प्लीमेंट करने का सिखाइए। हम उसको जो भी महंगी महंगी चीज़ ला के दे देते हैं, सिर्फ ला के दे देने से आपका रोल ख़त्म नहीं होता है। आप उसको क्रॉस एग्जामिन भी करो कि उसके जो जिस वजह से आपने ज़्यादा पे किए हैं, आप प्राउड करते हो ना कि यू आर गिविंग ए वेरी प्रेशियस थिंग्स टू योर चाइल्ड। सो इन दैट केस आपको वो भी तो देखना पड़ेगा कि वो उसका प्रेशियस चीज़ कब होती है, जबकि उसके अंदर
एडवांस फीचर्स होता है, तो उसका फीचर्स का यूज़ करता है अपना बच्चा या हम या हमारे रिलेटिव्स, नहीं करते तो उसको अवॉइड करवाने की कोशिश करिए। तीसरा जो मैं कर रहा हूँ, ऐसे आप अपने आसपास में जहाँ पे भी आपको जो भी ज्ञान मिले वो लीजिए और अपने आप को अपडेट करिए। अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और एक एग्जांपल देके बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा भी स्मार्टफोन, ठीक है। नोकिया, उससे पहले नोकिया चल रहा था। नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो अभी लोग भूल गए कि नोकिया करके भी कोई चीज़ था, ठीक है। और एक ओल्डेस्ट एग्जांपल दे लेता हूँ कि आपको शायद पता होगा, जो एक एज के आसपास में है, जो मतलब यंग जनरेशन से ऊपर के हैं, जो बीइंग ए पेरेंट्स है, आपको पता होगा कि जब पहले स्कूटर आता था तो स्कूटर के अंदर साइड लाइट भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई लॉजिक किसी के पास नहीं था। सेल्फ स्टार्टर तो भूल जाइए, ठीक है। तो साइड लाइट भी डाल सकते हैं या साइड इंडिकेटर्स भी दे सकते हैं, ऐसा कभी भी उस लोगों ने सोचा नहीं था। आज कितना एडवांस फीचर्स हम बाइक में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि अपडेशन इज़ ए नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। अगर हम अपडेट नहीं हुए या हमारा चाइल्ड अपडेट नहीं हुआ तो थ्रू आउट होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि सिर्फ फेक मतलब थ्रू आउट नहीं हो जाओगे आप, उससे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो कुल मिला के यहाँ पे यही बात आती है कि सिर्फ प्रेशियस चीज़ देना से आपका रोल ख़त्म नहीं होता है, या कोई भी सिस्टम से एलिगेट करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है। जो भी सिस्टम अपनी जगह है, उसकी लिमिटेशन अपनी जगह है, उसके प्लस पॉइंट अपनी जगह है। आप प्लस पॉइंट को ग्रैब करिए और उसके अंदर ध्यान दीजिए और अपने आप को अपडेट करिए। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।